अब देखिए स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 53 पर यहाँ पर ममासी कतात का मसला दिया गया है। इसका कुछ टाइटल इस तरह से है, एक स्टेटमेंट जिसे कहेंगे हम, एक मसले की लाइन जो है, दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मास मुतमासिल होते हैं। तो ये हमें साबित करना है। देखिए उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है और ये एक्टिविटी बेस्ड है और एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से शक्ल है कि वो ए दायरे का मरकज़ है और ये जो नुक्ता डी है ये दायरे का बैरूनी नुक्ता है, जहाँ से 2 ममास दायरे पर, जो दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर मस करते हैं, ये आपको दिया गया है। तो हमें इसमें दिया हुआ अमल और सबूत करते, इसको हल करते हुए इसे मुकम्मल करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर दिया हुआ नंबर 1, पहला पॉइंट आएगा हमारा दिया हुआ ये है कि ए दायरे का मरकज़ है, ए दायरे का मरकज़ है और नुक्ता डी दायरे के बैरून में वाक़ है, जहाँ से 2 ममास जो दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर मस करते हैं, ममास डी पी और डी क्यू दायरे को नुक्ता पी और क्यू पर मस करते हैं। ये हम इस तरह से लिख दिए, ये दिया हुआ हमारा हो गया। नंबर 2, इसके बाद जो है नंबर 2 साबित यही करना है हमें यहाँ पर कि जो ममासी कतात है डीपी, कता डीपी मुतमासिल बताना है हमें कता डीक्यू से, है ना। कता डीपी और कता डीक्यू मुतमासिल बताना है। देखिए मुतमासिल बताने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पे एक छोटा सा अमल करना पड़ेगा। अमल वो ये है कि हमें निस्फ कुतर बनाना होगा दायरे का। देखिए एपी ये हमारा निस्फ कुतर है ना। देखिए कुछ इस तरह से हमने निस्फ कुतर बना दिया। तो देखिए ये निस्फ कुतर और ममास का मसला यहाँ पर आ जाता है। ये निस्फ कुतर और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। 2 कायमतुज़ार मुसल्लस बन चुके हमारे यहाँ पर। तो हमने क्या है, ए पी और ए क्यू को मिलाने पर लिख दिया हमने, मिलाने पर। इसके बाद नंबर 4 जो है पॉइंट सबूत शुरू होता है। तो सबूत क्या होगा इसका? सबूत कुछ इस तरह से होगा कि मुसल्लस क्यू ए डी और मुसल्लस पी ए डी में, है ना, पी ए डी और क्यू ए डी। देखिए ये दोनों मुसल्लस को हमें मुतमासिल साबित करना है। मुतमासिल साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ज़िलों की जोड़ियाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। तो देखिए दोनों मुसल्लस के अंदर ये जो ज़िले हैं जो हमने अभी बनाए हैं, अमल किए हैं, ए पी और ए क्यू, ये दोनों मुतमासिल होंगे, क्योंकि ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के निस्फ कुतर भी हैं। तो कता ए क्यू मुतमासिल होगा कता ए पी से। यहाँ हम लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, है ना। नंबर 2, एक ज़िला देखिए यहाँ पे कॉमन है, मुश्तरिक है। देखो दोनों में आ रहा है, दोनों मुसल्लस में आ रहा है। ए पी डी, ये मुसल्लस में भी ए डी आ रहा है और ए क्यू डी, इसमें भी ये ए डी ज़िला आ रहा है। तो इसलिए ए डी जो ज़िला है कता ए डी दोनों में मुश्तरिक होगा। कता ए डी मुतमासिल है कता ए डी से। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ए डी दोनों में मुश्तरिक, दोनों में मुश्तरिक। तो इस तरह से ये 2 ज़िलों की जोड़ियाँ हमारे पास आ गई है। नंबर 3 पॉइंट में हम मुसल्लस का नाम लिखेंगे। मुसल्लस क्यू ए डी मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस पी ए डी से, है ना। और यहाँ हमने जो ज़िले लिखे हैं उसकी बुनियाद पर इसकी आजमाइश तय करेंगे। तो देखिए ये 90 की निशानी है, इसके सामने वाले ज़िले को वित्र कहा जाता है और ये हमारा एक मुसल्लस का ही ज़िला था जो दायरे का निस्फ कुतर था। तो वित्र ज़िला आजमाइश हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वित्र ज़िला आजमाइश, वित्र ज़िला
आजमाइश। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट में हमें जो साबित करना था वो हम लाइन लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हमें साबित करना था कि कता डीपी जो है, कता डीपी मुतमासिल है कता डी क्यू। तो देखिए अब जब ये दोनों ज़िले मुतमासिल ही, दोनों मुसलस मुतमासिल हो चुके हैं, तो ये जो ज़िले हैं पी डी और क्यू डी, ये भी उन्हीं के ज़िले हैं। इसीलिए जब मुसलस मुतमासिल है तो उनके ज़िले भी मुतमासिल होंगे। तो मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले, मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से ये जो मसला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।